लखीसराय ज़िले के बढ़ैया प्रखंड अंतर्गत खुटाडी में है और यहाँ पर जो यहाँ के जो छात्र छात्र हैं और यहाँ के जो लोग हैं बिहार स्टेट चैम्पियनशिप में यहाँ पर मेडल जीते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप में यहाँ पर हाई जंप में यहाँ पर लोगों ने मेडल जीता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो लड़की हैं उनसे बात करेंगे, क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी। कौन से गेम में मेडल जीता? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो कितना का रहा? 16 मीटर थ्रो किए थे। 16 मीटर। और ये जो खुटा में जैसे कि जो गेम को लेकर के जो स्कोप है काफ़ी कम होता है, इस दौरान यहाँ से कैसे मोटिवेशन मिला? यहाँ के कोच हैं विजय सर, उन्हीं के द्वारा मिला था। तो उन्हीं के नेतृत्व में मतलब सारा कुछ गेम हुआ? हाँ। तो आगे का क्या मतलब इसमें स्कोप है, क्योंकि बिहार स्टेट हो गया तो इसमें कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल मिला। तो आगे अब कौन सा गेम खेलना? नेशनल की तैयारी कर रहे हैं 10 किलोमीटर मैराथन के लिए। 10 किलोमीटर? हाँ, मैराथन के लिए। मैराथन के लिए अचानक जेवलिन थ्रोन से फिर मैराथन? दोनों का था वहाँ, दोनों? दो इवेंट्स करना था वहाँ पे। और भी हैं? आपका कौन सा गेम था? हाई जंप। हाई जंप कितना करा? 5-1। 5-1। हाईएस्ट कितना था? हाईएस्ट पौने 6 था। तो आगे भी मतलब खेलना है? हाँ। तो ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला? यही सर के द्वारा मिला, विजय सर के द्वारा ही। तो ये जो गेम था वो कहाँ हुआ? पटना। पटना में। और आगे नेशनल होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सारा जो प्रैक्टिस है गांव में ही? हाँ, गांव में ही। तो ऐसा नहीं लगता है जो गांव में जो प्रैक्टिस को लेकर के जो बुनियादी जो चीज़ है उसका जो अभाव है वो देखने को मिलता होगा? हाँ। क्या क्या कुछ कमियां देखने को मिलती है? जैसे कि हम लोग करते थे तो हाई जंप गद्दा नहीं है, तो कुछ दिन वहाँ से लखीसराय में खेल भवन में था तो वहाँ से लाया गया, फिर वो लोग लेके चले गए। उसके बाद मेरे पापा भूसा खरीद के दिए, उस पर करते थे हाई जंप। तो मतलब जुगाड़ से ही सारा कुछ? हाँ। तो फिर वहाँ से जो खेल भवन है या फिर जो खेल पदाधिकारी उनसे संपर्क साध करके फिर वापस कुछ सुविधा मुहैया नहीं हो पाई? नहीं, अब तक तो नहीं हुआ है। तो मतलब भूसा पर ही सारा कुछ प्रैक्टिस हुआ? हाँ। देखिए यहाँ पर स्थानीय कोच भी हैं जो कि यहाँ पर गांव में रह करके सभी खिलाड़ियों का जो तैयारी है वो करवाए हैं और किस तरीके से जुगाड़ से जो तैयारी यहाँ पर करवाए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो खेल पदाधिकारी के द्वारा सपोर्ट नहीं मिला और जो भूसे के जुगाड़ से यहाँ पर जो प्रैक्टिस किया गया वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो ये जो बात बता रहे थे जो खिलाड़ी है जो भूसा, तो ये सब जुगाड़ वाला बात कहाँ से आया? बच्चों की ललक, फिर लगा कहाँ करवाया जाए तो भूसवे पर फान लो। सुविधा के अभाव में सारा कुछ किया जाए। जी हाँ। तो और भी जैसे कि आपको अचानक मतलब आपको जो ये शुरुआती दौर से जो आया दिमाग में कि यहाँ के जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, ये कैसे आया? हम फौज में रहे हैं और फौज में यही रहा हमारा पेशा। इंस्ट्रक्टर थे, एकेडमी थे, तो वही काम यहाँ भी शुरू कर दिए। उसी को लेकर के यहाँ पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास? हाँ, बच्चों में टैलेंट तो है। आपको शायद याद हो, पहले एक बार इंटरव्यू आपने लिया था तो हमने कहा था कि अगर संसाधन मुहैया कराए सरकार, तो लगभग साल भर पहले की बात है या 8-9 महीना पहले की, तो हम यहाँ से नेशनल और ओलंपिक की तैयारी करा सकते हैं। ओलंपिक की? लेकिन संसाधन नहीं है। जय हिंद युवा क्लब, हाँ हाँ, नया कीर्तिमान स्थापित हमेशा करते आ रहा है, आगे भी करेगा, ये मेरी अनुमान है। तो क्या आगे नेशनल में कितने ये हैं कि आगे करेगा बच्चा? देखिए हम 7 बच्ची अपने गांव से, 9 बच्ची टोटल ले गए थे और लखीसराय टोटल 12 मेडल है पूरे लखीसराय जिला को, 4 हमारे गांव के हैं। और इनका भी आते हैं तो थोड़ा सा इनसे भी कुछ समझते हैं बच्चे हमारे। ये बहुत आले दर्जे के खिलाड़ी हैं। सुभाष, बच्चियों को देखकर खुटहा की और कोई बच्चियां होंगी या बच्चे होंगे और भी खेल को सीखने के लिए, प्रेरणा के लिए आपके पास संपर्क होती है? लखीसराय सारे खिलाड़ी ही बैठे हैं जितने बच्चियां हैं ये। इन लोगों को देखकर तो प्रेरणा छोटी छोटी बच्चियां तो ले रही होगी ना? हाँ, वो लोग भी आते हैं। देखिए हमारे साथ और भी खिलाड़ी मौजूद है जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं और इनके बारे में बता दें कि ये असम राइफल में भी मतलब तैनात हैं, तो खेल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है।
जी सर, मेरा नाम सर सुभाष पाठक हुआ और मैं जेवलिन थ्रोर हूँ और मैं पिछले 11-12 साल से इस गेम को खेल रहा हूँ। और ये जो अभी मैंने गेम खेला इसमें मैंने लखीसराय को रिप्रेजेंट किया था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल किया और 65 मीटर थ्रो किया। और सर इससे पहले भी मैं लगभग 4-5 बार खेल चुका हूँ और गोल्ड मेडल ही आया है मेरा हर बार यहाँ पे जब भी मैं खेलने आया हूँ। मतलब जितने बार आप खेले हर बार गोल्ड मैं 2018 से खेल रहा हूँ और 2018 से लेके अभी तक मेरा गोल्ड मेडल ही है बिहार स्टेट में। तो अब नेशनल आगे की नेशनल की तैयारी? नेशनल की तैयारी भी कर चुका हूँ और मेरा नेशनल में भी है 4-5 जगह है मेरा मेडल, नेशनल में भी मेरा है मेडल। हाई स्कोर कितना गया? और मेरा जो अभी तक का पर्सनल बेस्ट है वो मेरा 78 मीटर है। 78 मीटर। और जो ओलंपिक जो विनर थे नीरज चोपड़ा, उनका करीब 85 के आसपास। जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड है हमारे इंडिया का वो 89 है। 89। हमारा इंडिया रिकॉर्ड जो है जेवलिन थ्रो का वो 89 मीटर का है और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 88 कुछ थ्रो किया था। तो जो दूरी है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। दूरी तो कम है बट जो नीरज चोपड़ा आगे चल के जा रहा है उस टाइप का फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। और गेम में आगे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, एक चीज़ नहीं चाहिए होता है। इसमें कोचिज़ का भी बड़ा होता है और खाना पीना, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे कर रहा है बंदा, इक्विपमेंट्स और महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि गांव में रहकर वो नहीं खरीद सकता बंदा। तो उसके लिए बंदे बाहर प्रैक्टिस करने मैं लगभग 4-5 बार खेल चुका हूँ और गोल्ड मेडल ही आया है मेरा हर बार यहाँ पे जब भी मैं खेलने आया हूँ। मतलब जितने बार आप खेले हर बार गोल्ड मैं 2018 से खेल रहा हूँ और 2018 से लेके अभी तक मेरा गोल्ड मेडल ही है बिहार स्टेट में। तो अब नेशनल आगे की नेशनल की तैयारी? नेशनल की तैयारी भी कर चुका हूँ और मेरा नेशनल में भी है 4-5 जगह है मेरा मेडल, नेशनल में भी मेरा है मेडल। हाई स्कोर कितना गया? और मेरा जो अभी तक का पर्सनल बेस्ट है वो मेरा 78 मीटर है। 78 मीटर। और जो ओलंपिक जो विनर थे नीरज चोपड़ा, उनका करीब 85 के आसपास। जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड है हमारे इंडिया का वो 89 है। 89। हमारा इंडिया रिकॉर्ड जो है जेवलिन थ्रो का वो 89 मीटर का है और नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 88 कुछ थ्रो किया था। तो जो दूरी है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। दूरी तो कम है बट जो नीरज चोपड़ा आगे चल के जा रहा है उस टाइप का फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है। और गेम में आगे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, एक चीज़ नहीं चाहिए होता है। इसमें कोचिज़ का भी बड़ा होता है और खाना पीना, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे कर रहा है बंदा, इक्विपमेंट्स और महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि गांव में रहकर वो नहीं खरीद सकता बंदा। तो उसके लिए बंदे बाहर प्रैक्टिस करने जाते हैं और मैं भी पिछले 8-9 साल से बाहर रहकर ये कर रहा हूँ। मतलब गांव में जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो नहीं होते, तो इसके कारण जो खिलाड़ियों को काफ़ी कुछ देखना होता है। ये मतलब रिसोर्सेज की वजह से लोग बाहर जाते हैं और कुछ हैं कि जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद भी बच्चे मतलब मेडल ला रहे हैं। गाँव से जा कर के मेडल ला रहे, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये, यहाँ पे प्रैक्टिस करके लाना बहुत बड़ी बात है तो मेडल। अभी आप किस पद पर पदस्थापित हैं? मैं अभी राइफलमैन हूँ। असम राइफल में मैं स्पोर्ट्स कोटा से 2021 में भर्ती हुआ था, उसमें मैंने 72 मीटर थ्रो किया था जी। तो सारे कुछ को देखते हुए भी ये प्रैक्टिस का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी मैनेज करना होता है। प्रैक्टिस का टाइमिंग हम सुबह 5:30 उठते हैं और 5:30 से जाते हैं ग्राउंड। उसके बाद 6 बजे से लेके 11 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर वापस जाना है, 2 घंटे रेस्ट करना है, फिर वापस 3 से 7 मतलब दिन में 12-13 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद ही आता है रिज़ल्ट। देख रहे हैं जो खुटा के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, खास करके लड़कियों में ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और काफ़ी लड़कियां इस गेम को लेकर के आगे आई हैं। तो लड़कियों और जो प्लेयर हैं, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना? उनके लिए यही है कि मतलब ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा, पर यहाँ पे आएँ और प्रैक्टिस करें। सबको नहीं मिलता सब कुछ, पर जो थोड़े बहुत में ही आता है तो वो नाम पक्का उसका आता है आगे। सर रिसोर्सेज भले ही कम है लेकिन कोच का योगदान बहुत बड़ा कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। गांव में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मैं जब भी आता हूं तो मैं देखता रहता हूं
टैलेंट की कमी नहीं है, बाकी इक्विपमेंट्स की है प्रॉब्लम, यहाँ पे कोचेस की प्रॉब्लम है। ये सब दूर होगी तो बहुत मेडल आएंगे। आज 4 मेडल हैं, कल बहुत मेडल आएंगे हमारे। और भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका कौन सा गेम हुआ? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मतलब गांव में जो रिसोर्सेज है, जो बुनियादी जो सुविधा है वो नहीं होने के बावजूद यहाँ पर लगातार मेहनत करके मेडल लाना, वो कैसे? वो कैसे विजय सर हैं, ये प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ कुछ चीज़ का साधन नहीं है, फिर भी ये अपना जो भी है करवाते हैं, हम सब अगर करते हैं। रिसोर्सेज अगर पूरी तरीके से मिले तो ये जो सिल्वर है वो गोल्ड में भी कन्वर्ट हो सकता हाँ ज़रूर होगा। है। स्टेट से नेशनल की ओर, हाँ और नेशनल से ओलंपिक। ओलंपिक तक। हाँ इच्छा तो है, देखिए। बस रिसोर्सेज की कमी है। हाँ क्या कुछ कहेंगे जो रिसोर्सेज को लेकर के है? रिसोर्सेज को लेके सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ट्रैक होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं, खेल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, तो उनसे क्या कुछ डिमांड? सर उनसे तो यही डिमांड है कि यहाँ पे अगर आपको है, आप अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो यहाँ आइए। यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है। यहाँ पे क्या है, ट्रैक नहीं है अच्छा दौड़ने के लिए या और भी चीज़ करने के लिए। यहाँ पे अच्छा ट्रैक नहीं है। ट्रैक होना चाहिए और कोच होना चाहिए। लॉन्ग जंप का कोच होना चाहिए। अगर थ्रो इवेंट है तो उसका कोच होना चाहिए। और बाकी बच्चों को डाइट देना चाहिए, डाइट बताना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं पीना है। और जूते अच्छे देने पड़ेंगे तभी आगे अच्छा होगा, क्योंकि वो टाइम गया कि नंगे पाँव दौड़ के मतलब अब वो हो जाता था। पर आज के टाइम में चाहिए शूज़ अच्छे चाहिए, तभी बंदा खेलेगा आगे। देखिए स्टेट राज्य स्तरीय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो गर्व महसूस कर रहे हैं, गर्व की बात है। बेटी कमाल की है और हाँ। इसके साथ साथ गांव की भी बेटी है, हमारे गांव की भी बेटी है, पंचायत की बेटी है, बहुत गांव का लड़का भी है। लड़का भी है। तो आगे क्या लगता है कि नेशनल खेलेगी फिर नेशनल? हाँ एकदम सबको हमारे तरफ से जितना सहयोग होगा, हर तरह का, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सभी रूप में हम खड़ा रहेंगे सभी खिलाड़ियों के लिए। बोल रहे हैं ना यहाँ इक्विपमेंट्स की बहुत कमियाँ हमारे हाँ कमियां ही है। उपलब्ध हम अपने सरकार से पहले मांगेंगे। अगर सरकार से नहीं अवेलेबल होता है तो हम अपना खेतों जानों बेच के हम ज़रूर व्यवस्था करेंगे। बेटी जब ये जीत के आई होगी, सबसे पहले कौन सूचना दिया आपको कि आपकी बेटी ये? सबसे पहले सूचना हमको उसका कोच जो है, जो यहाँ निःशुल्क एक विजय जी हैं जो सिपाही से रिटायर होकर आए हैं, वही जय हिंद युवा क्लब से अथी करते हैं, वही इन सभी बच्ची को और सुधीर जी एक हैं, दोनों मिलकर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको विजय जी वहाँ से खबर किया। खबर करने के बाद तो भाई सभी लोगों में हम लोगों के एक खुशी लहर गई। की इधर शादी करके हाँ और दूसरी हाँ दूसरी बेटी, हाँ 12 तारीख को शादी थी और 18-19 को हाँ दूसरी बेटी है हमको मैसेज दी कि पापा हम ये राज्य स्तरीय में टॉप किए हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। युवा क्लब कुटाहा की लड़कियां ने कमाल कर दिया है। एक मुखिया जी की बेटी ने तो गोल्ड मेडलिस्ट लाया और भी कई सारी लड़कियां हैं जो, और एक लड़का है, बड़ा नाम किया है, क्या कहना है? जय हिंद युवा क्लब आज से लगभग 2 साल पहले कुटाहा में शुरू हुआ और उसका संरक्षक अजय कुमार और हमारे मुखिया प्रतिनिधि, जो भी हमको कमी होता है मुखिया जी पूरा करते हैं और उसी की वजह से आज हमारे बच्चे 4 मेडल यहाँ पे लेके आए हैं, जिनमें इनके बच्चे 5.1 क्लियर की है हाई जंप में, बाकी 3 भाला फेंक में है। 16 मीटर। और ये बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि कुटाहा से निकलकर नेशनल लेवल पर 4 मेडल लाना, 2 गोल्ड 2 सिल्वर, ये मामूली बात नहीं है। और मैं तमाम यहाँ के बच्चियों से अपील करूँगा और बच्चों से अपील करूँगा कि हमारे ग्राउंड से जुड़ें, जय हिंद से जुड़ें और अपने गांव का, अपने प्रखंड का और अपने राज्य का नाम रोशन जो करें। बच्चियां बढ़ रही होगी, उस बच्चियों को देखकर उनका भी मन में ये जरूर आकांक्षाएं जग रही होगी कि हम भी बहुत बड़ा खिलाड़ी बने। एकदम मोटिवेशन यहाँ मिलता रहता है, जय सर के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा। यानी यहाँ जय हिंद युवा क्लब के सहयोग में मुखिया के द्वारा और अजय जी के द्वारा
हमेशा इस बच्चियों को सहयोग मिलते रहता है। मिलता जो आगे भी बढ़ने कमी में हमको होता है हम या तो अजय सर को बोलते हैं या मुखिया जी को बोलते हैं और दोनों तुरंत उसको पूरा करते हैं। जैसे हमारे पास गद्दा नहीं अवेलेबल है तो मुखिया जी ने टेम्प्रोरी भूसा का व्यवस्था किया, जिससे बच्चियाँ वहाँ पे कूद के आज 5.1 क्लियर की। अगर हमारे पास गद्दा आ जाए तो 5.6 तक हम लोग क्लियर कर सकते हैं, आराम से नेशनल तक जाएंगे। मेरा बंटी कुमार। ये आप सुन रहे थे यहाँ के खुटा के जो प्लेयर हैं वो गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत करके यहाँ पर आए हैं और इन लोगों का कहना है अगर जो बुनियादी सुविधा अगर वो दिया जाए तो यहाँ के जो प्लेयर हैं वो गोल्ड मेडल भी लाएंगे और नेशनल से ओलंपिक भी जाएंगे। और बुनियादी सुविधा के अभाव में यहाँ के जो प्लेयर हैं वो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं।